हेलो गाइस, दिस इज़ मिस्टिक सोनिया और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यूजुअली पिकअप आइल रीडिंग्स करती हूँ या सनसाइन रीडिंग्स करती हूँ। तो मैं अपने टैरो कार्ड्स यूज़ करती हूँ, जैसे और डेक्स हैं मेरे पास। पर आज पहली बार मैं मूनोलॉजी ऑरेकल कार्ड से आप लोगों का रीडिंग करना चाहूँगी। तो ये रीडिंग थोड़ी सी अलग और स्पेशल इसलिए है क्योंकि एक तो स्पेशल इसलिए क्योंकि फुल मून न्यू मून का शुरुआत हो रही है। तो और न्यू मून की शुरुआत में वैसे भी काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा, या नहीं भी देखा है तो आप ऑब्जर्व करेंगे, जिनका मून डोमिनेंस होता है उनके नेटल चार्ट्स में। तो पॉजिटिव एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, होप्स आते हैं नई चीज़ों को करने के लिए, और भी बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं बिकॉज मून हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। और जो दूसरी बात है, वाई आई एम डूइंग दिस रीडिंग ये मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड से स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये जो रीडिंग है ये एक तो टाइमलेस रीडिंग है, प्लस कोई स्पेसिफिक टॉपिक रिलेटेड रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग ऐसी है, इसमें ऐसे मैसेजेस होंगे जो आप शायद सुनना चाहते हैं या आपके लिए ये मैसेजेस इंपॉर्टेंट होंगे। तो जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप लोग के लिए ज़रूरी नहीं आप किसी क्वेश्चन का या तो आंसर ढूंढ रहे हों। इट कुड बी देयर कुड बी जनरल मैसेजेस, या ऐसा भी हो सकता है कुछ प्रेसिंग क्वेश्चंस ऐसे हों जिसके लिए आप ये रीडिंग आपके सामने ये रीडिंग आई हो और ये रीडिंग में आपको आपका मैसेज मिल जाए। तो कुछ भी हो सकता है गाइस। तो जस्ट टेक दीज रीडिंग्स विद एन ओपन हार्ट, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है तो आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं या किसी और वीडियो पे मेरी स्विच कर सकते हैं जहाँ पर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। तो और दूसरी चीज़ आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग ये है जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। मैंने पाइल्स को डिनोट किया है, ये ब्यूटीफुल मरकबा स्टोन्स हैं। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ इन क्रिस्टल से बिकॉज इनका काफ़ी सिग्निफिकेंस है। इजिप्शियन टाइम से भी अगर आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। अगर मैं अभी इसके बारे में बताने बैठूंगी तो बहुत टाइम लगेगा, तो फिर रीडिंग तो मतलब बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। एंड आई थिंक आप लोग टाइम देख करके ही आपको लग जाता है कि इतनी लंबी रीडिंग कैसे। बट गाइस, क्योंकि आपको एक पाइल ही चूज करना है, यहाँ पे ये पिका कार्ड रीडिंग ही है, और आप चूज कर लीजिए आपको कौन से कलर का ये मरकबा स्टोन चूज करना है। और नीचे जो मेरे टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं वहां पर मैंने हर एक पाइल का टाइम मेंशन करूंगी, तो आप सीधा वहां क्लिक करके अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। आपको पूरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। पाइल नंबर 1 जो है वो ग्रीन मरकबा क्रिस्टल से होगी, सेकेंड वाली ये रेड कलर के क्रिस्टल से, और थर्ड वाली ये ब्लू कलर के क्रिस्टल से। तो आप 5-10 सेकंड ले लीजिए, आप देख लीजिए आपको कौन सा क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है, और फिर हम अपनी रीडिंग की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने ग्रीन कलर का क्रिस्टल पिक किया था। ठीक है, और ये ना 3 कार्ड रीडिंग ही होगा, तो इसमें जो भी मेजर मैसेज है आपको वो 3 कार्ड्स में ही मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो मैं आपको पहले तो कार्ड्स दिखा देती हूँ कि क्या कार्ड्स आए हैं। पहले कार्ड में यहाँ पर आया है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी विच डिनोट्स अ फुल मून इन पाइसेस। तो मैं इस कार्ड का आपको मीनिंग बताती हूँ। ये कार्ड बेसिकली मेरे लिए पर्सनली ना एक तरीके का ट्विन फ्लेम का कार्ड भी है, क्योंकि अगर आप ये साइंस यहाँ पर जो आर्ट बनी हुई है यहाँ पे आप देखेंगे तो मुझे ये एक तरीके का बैलेंस का रिक्वायरमेंट यहाँ लग रहा है। और जब एनर्जी का इम्बैलेंस होता है वो मोस्टली ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स के केस में होता है। मुझे ऐसा यहाँ पे फीलिंग आ रहा है कि कोई तो ऐसी सिचुएशन थी आपकी लाइफ में जो थोड़ी सी आउट ऑफ बैलेंस चली गई, जिसकी वजह से ही आप अपने आंसर्स ढूंढ रहे हैं या आप किसी भी तरीके से परेशान हैं। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि आप जो हैं, अगर मैं इमोशंस की बात करूँ तो एक काफ़ी सेंसिटिव इंसान है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। आप दूसरों के लिए बहुत जल्दी फील कर लेते हैं।
आई थिंक एक रेगुलर इंसान को अगर किसी के लिए फील करने के लिए एक एक्स अमाउंट टाइम लगता है, तो आपको x-1 लगता है। मतलब आपका जो स्पीड है किसी और की फीलिंग के साथ अटैच होने का, या किसी और की फीलिंग्स किसी और को लेकर के फील करने का, वो बहुत ज़्यादा स्पीड है आपकी। तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे सिचुएशन थोड़ी आउट ऑफ बैलेंस गई है, और अब आगे क्या होने वाला है वो हम अपने नेक्स्ट कार्ड में देखते हैं। तो ये एक तरीके से जो कार्ड था ये पास्ट की एनर्जी को बताता है। तो जैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है, उसी तरीके से मैं आपको मैसेजेस भी बता रही हूँ। अब जो करंट एनर्जी है वो हमारी है ये बिलीव इन द इम्पॉसिबल, और यहाँ आया है ब्लू मून। तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ये लग रहा है कि कमिंग विंटर्स में, आई थिंक नवंबर से लेके फरवरी तक का टाइम आपके लिए बहुत सुंदर होने वाला है, बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। क्योंकि मैं इसे उसी टाइम पीरियड से एसोसिएट करती हूँ इस कार्ड से। और यहाँ पे जो आपको ये ब्यूटीफुल सा ब्लू मून दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, या सिचुएशन जो आउट ऑफ बैलेंस हो गई थी, वो अब इन 4 महीनों के अंदर आपको उससे रिलेटेड उसका रिजल्ट बहुत जल्द मिल जाएगा। और आपको किसी भी तरीके का ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई थिंक एक डिवाइन पावर है आपके साथ, या इस कनेक्शन में अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हैं, या कुछ मन में है आपके, या वर्क रिलेटेड भी अगर कुछ है दिमाग में, तो मुझे लग रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है, विंटर के जो भी मंथ्स हैं, और मैं इंडिया के हिसाब से विंटर के मंथ्स बता रही हूँ, तो जैसे ही विंटर शुरू होगा ना, आई थिंक आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाएंगे, और आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे वो चेंजेस। अब हम फ्यूचर के कार्ड की बात करते हैं। फ्यूचर मतलब करंट फ्यूचर। अगर मैं आज से 3 से 6 महीने के बीच का सिचुएशन लूँ, या 3 मंथ्स का सिचुएशन लूँ, तो उस हिसाब से आप एक पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे कार्ड आया है अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। तो बेसिकली ये कार्ड ये बता रहा है, पहला तो इमोशन से रिलेटेड है ये कार्ड, घर से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फैमिली के काफ़ी करीब आ जाएंगे, जो ये कार्ड सबसे पहली चीज़ बता रहा है। प्लस आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो सेंसिटिविटी है, वो काफ़ी हाइटेंड हो जाएगी। तो इस कार्ड का ये मीनिंग भी हो सकता है कि आपकी जो लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। आपकी फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगी कि आपको ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है। तो एक टू वे में शायद नहीं होंगे आप, आपको पता होगा कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं लगता। कन्फ्यूजन जो है ना, अब वो लाइफ से एकदम चला जाएगा। जहाँ मुझे यहाँ शुरुआत में जो आपकी पास्ट की एनर्जी थी, वहाँ मुझे लग रहा था शायद आउट ऑफ बैलेंस चीज़ें हैं, शायद काफ़ी कन्फ्यूजन रहा है, और आप समझ नहीं पाए कि आपको एक्शन क्या लेना चाहिए था। अब जो मैं एनर्जी आपकी देख रही हूँ फ्यूचर में, वहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आपको चीज़ें बहुत क्लियर, बहुत साफ समझ में आएंगी। चाहे वो इमोशंस की बात करूँ, चाहे आसपास होने वाली चीज़ों की बात करूँ, आपके मन में एक भी परसेंट जो है कन्फ्यूजन का नहीं रहेगा। आपको पता है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, आपके लिए वो लोग इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आपके लिए वो लोग भी इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपने प्यार देना है, या जो आपके प्यार का वेट कर रहे हैं। तो आई थिंक बहुत सारी क्लैरिटी होने वाली है इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, फैमिली एंड सेंसिटिविटी। तो बहुत सुंदर कार्ड हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 पिक किया है, एंड आई होप द बेस्ट फॉर यू पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, तो अब हम आते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल रेड क्रिस्टल पिक किया था यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपके कार्ड्स क्या हैं। ओके, ये कार्ड्स थोड़े डिफरेंट हैं गाइस, ये यूजुअल टैरो डेक नहीं है, ये ऑरिकल कार्ड्स हैं। और ऑरिकल कार्ड्स को रीड करना और उनको समझना वो क्या बता रहे हैं, उसमें आई थिंक इंट्यूशन बहुत हाइटेंड हो जाते हैं। और जो भी मैसेजेस हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी पाइल नंबर 2। तो मैं बता रही हूँ, मैंने जैसे अरेंज किया है, तो यहाँ पे ये कार्ड जो है आपकी पास्ट एनर्जीज बताएगा, ये कार्ड जो है आपका जो है प्रेजेंट एनर्जी बताएगा,
ये कार्ड आपका फ्यूचर एनर्जी बताएगा। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बहुत सालों की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे कुछ महीनों की बात हो रही है। सो मे बी 3 मंथ्स और 6 मंथ्स टाइम पीरियड पे अगर आपको ये मैसेजेस हैं वो एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ कि ये वाली एनर्जी, ये वाला कार्ड क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे मुझे मैसेज है, कार्ड जो बता रहा है होल्ड योर विजन विच इज़ फिक्स्ड मून। तो इसके दो मीनिंग्स हैं जो अभी मुझे फील हो रहा है स्ट्रांगली। वो ये हो रहा है कि शायद आप ऐसी किसी सिचुएशन में थे जहाँ पर आपने चीज़ों को वैसे ही देखा जैसे आप देखना चाहते थे। वो चीज़ का इंटरप्रिटेशन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। हो सकता है आपकी सिचुएशन ऐसी रही हो जहाँ पे आपको चीज़ जो है वो एक ही एंगल से दिखाई दी हो सकता है आपने उसके बाकी एंगल्स से देख के उस चीज़ को इवेल्युएट ही नहीं किया। मुझे बहुत फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स्ड मून है तो फिक्स्ड एनर्जीज भी आपकी लगी है कि आपने अगर एक चीज़ को भांपने का एक नज़रिया अपनाया है, आपने ये नहीं कोशिश की कि मैं इस सिचुएशन को दूसरे एंगल से देखता हूँ या दूसरे एंगल से देखती हूँ, क्या पता चीज़ें कुछ और हो जाए। आई थिंक जो भी प्रॉब्लम आपके साथ हुई है पिछले कुछ महीनों में, वो इसीलिए हुई है क्योंकि आपने उस चीज़ का दूसरा पहलू ना समझना चाहा, ना देखना चाहा, ना ही किसी से उस बारे में आपने डिस्कस किया। तो काफ़ी फिक्स था आपका विजन, जो भी था आपका, जो भी सिचुएशन को लेकर के आप परेशान थे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे क्योंकि मून कार्ड्स हैं तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशंस की बात करूँगी, सेंसिटिविटी की बात करूँगी, फैमिली के साथ कनेक्शन की बात करूँगी, क्योंकि मून वही रिप्रेजेंट करता है और मून मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जो एक फेमिनिन एनर्जी का एलिमेंट हमारे अंदर होता है, सबके अंदर होता है। ज़रूरी नहीं कि फेमिनिन के अंदर ही फेमिनिन एनर्जी हो, हम सबके अंदर एक फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का मिक्स होता है। तो आई थिंक आई विल टच अपॉन जो एक सेंसिटिव साइड है ना आपका, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करूँगी। तो आई थिंक जो भी आपकी सिचुएशन यहाँ पर रही है तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी फिक्स्ड अप्रोच रहा है, और मुझे ऐसा लगा कि शायद आप थोड़े डामाडोल भी हुए हैं। आप अपने विजन को, होल्ड योर विजन में ये भी हो सकता है कि शायद आप अपना विजन होल्ड नहीं कर पाए, शायद आपको फोकस रखना चाहिए था एक चीज़ पे, पर आप एक चीज़ पे फोकस नहीं रख पाए, आप भटक गए, आप इधर उधर हो गए, आपके पास और ऑप्शंस आ गए और आप उनके साथ निकल लिए। आपको यहाँ पर शायद ज़रूरत थी एक ही गोल पे फोकस करने की। हो सकता है आपको पता था कि आपको क्या करना है, पर आपने वो नहीं किया। मुझे यहाँ पे बहुत कार्मिक सा फीलिंग आ रहा है कि आई थिंक जो भी कुछ हुआ है या जिस बारे में भी आप, जो भी क्वेश्चन आपके मन में है, वो बहुत डेस्टाइन था होना, ये बहुत ज़रूरी था आपके साथ होना। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड है ना वो है साउथ नोड का कार्ड, और ये मैसेज दे रहा है कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अब मैं आपको बताती हूँ कि साउथ नोड क्या होता है। अब क्योंकि मोनोलॉजी डेक है, मून से रिलेटेड सारे कार्ड्स हैं, फुल मून के कार्ड्स हैं, एक्लिप्स के कार्ड हैं, और भी न्यू मून के कार्ड्स हैं, वैक्सिंग वेनिंग मून के कार्ड्स हैं। साउथ और नॉर्थ नोड जो होते हैं ना मून के, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में, अगर एस्ट्रोलॉजी की भाषा में बोलूँ तो राहु और केतु। ठीक है, राहु अगर हमें बोलता है कि हमें मटेरियल पोजेशंस या किसी भी चीज़ को एम्पलीफाई करने वाली एनर्जी होती है, अगर राहु वो देता है, तो केतु हमारे को, हमारा जो कर्म है, कर्म के हिसाब से जो हमारे फल हैं, या हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो हम एक एस्पेक्ट लेके आए हैं, एक सोल पर्पस को पूरा करने के लिए आए हैं, तो वो केतु होता है। तो ये नॉर्थ और साउथ नोड कुछ नहीं बल्कि राहु और केतु हैं। ये एक्चुअल में प्लैनेट्स नहीं है, ये शैडो प्लैनेट्स हैं। मतलब इनका रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट इनका इम्पैक्ट है। ये जैसे हमारी परछाई है ना, आपको दिखती है जब आप सनलाइट में जाते हो, ये वैसे ही हैं। इनको छाया ग्रह कहते हैं, पर इनका इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। और यहाँ मैं करंट एनर्जी में देख पा रही हूँ कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो मैंने अभी आपको बोला था कि पास्ट में मुझे ऐसी चीज़ लगी है जहाँ पर आपने फोकस नहीं किया अपने एम पर, आपको पता था आपको क्या करना है, आपने नहीं किया। और साथ ही साथ ये हो सकता है आपके साथ सिचुएशन हो कि आप
आपको मालूम था, या आपके साथ जो भी चीज़ें हुई वहाँ पे आप किसी और ऑप्शन को आपने चूज़ किया, आपको चूज़ कुछ और करना था, या कुछ कंफ्यूजन हो गया, या जिसके बारे में अब आप जो है पछता रहे हैं, मतलब आपको रियलाइजेशन है कि आपने पास्ट में जो किया वो शायद ठीक नहीं किया, आपके जो एक्शन थे वो शायद ठीक नहीं थे। अब ये कार्ड ये बोल रहा है कि अगर आप प्रेजेंट एनर्जी में भी अगर पास्ट को सोच रहे हो, जो भी कुछ हुआ या जैसा भी था आपने जो भी किया, तो अब कार्ड बोल रहा है कि पास्ट आप अपने करंट एनर्जी में ना लाने दें। जो हुआ सो हुआ, आप उसको भूल जाइए, वो वक्त चला गया, वो सब कुछ अपने साथ ले गया। अब करंट वक्त में आप क्या कर सकते हैं वो मैसेज है ये, कि आप पास्ट से बाहर निकलिए। आपको बहुत ज़रूरत है पास्ट को भूल करके एक नई शुरुआत करने की। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो पास्ट में गलती की है वो सुधार सकता हूँ मैं या सकती हूँ मैं, तो ये भी साथ में मैसेज दे रहा है कि अगर आप बहुत स्ट्रांगली ये फील कर रहे हैं कि आपने जो किया वो शायद नहीं करना चाहिए था, या आपसे कोई मिस्टेक हो गया, या आपने किसी को कुछ कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था, या आपकी तरफ से कोई रिएक्शन रिक्वायर्ड था पर आप फिक्स थे, आपने उसकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया, तो आई थिंक आपको दोबारा से वो सिचुएशन सोचनी चाहिए। आपको अगर लग रहा है कि आप उसको ठीक कर सकते हैं, जो भी हुआ पास्ट में और वो आपके बस में है, आप उसको कर सकते हैं, तो प्लीज़ करिए। और अब मैं फ्यूचर एनर्जी के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पे जो कार्ड आया है वो कह रहा है कि डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि पाइल नंबर 2 जिन्होंने पिक किया है ना, उसमें से मोस्ट ऑफ द पीपल वुड हैव अ फायर साइन। आप लियो हो सकते हैं, आप सैजिटेरियस हो सकते हैं, और आप एरीज हो सकते हैं। आपके सन साइन ऐसे हो सकते हैं, या हो सकता है आप जिनके बारे में ये रीडिंग हो सकता है सोच रहे हो, या कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें जिसमें कोई और पर्सन भी इन्वॉल्व है, तो हो सकता है उनका सन साइन एक फायर साइन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे जो आ रहा है ना कि बहुत सारा ईगो बाहर निकल के आ रहा है, बहुत सारा प्राइड जो है वो आ रही है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप शायद कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, आप इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि आप दुनिया जीत सकते हैं। पर कभी कभी क्या होता है ना कि हम सोचते हैं बहुत कुछ करने के लिए, पर हो कुछ और ही जाता है। तो यहाँ पर मेरा एडवाइस यही रहेगा इस कार्ड को देखते हुए कि थोड़ा सा आपको मेलो डाउन होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चीज़ों को एक डिफरेंट एंगल से देखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप जो है, आप काफ़ी पावरफुल हैं। पहली बात तो ये है, आप बहुत पावरफुल हैं, आप कुछ भी एक्चुअली में अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी वैसी है। आप बहुत मेहनत करते हैं, और आपको रियलाइजेशन है कि आपके अंदर वो टैलेंट हैं या वो चीज़ें हैं जो आपको कुछ भी अचीव करवा सकती हैं। बट यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आपके दिमाग में चल रही है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, तो मुझे लग रहा है वो सिचुएशन का रिक्वायरमेंट यही था कि आप अपना ईगो साइड में हटा करके उस सिचुएशन को सॉल्व करें। मुझे ये जो भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है यहाँ पर, वो ईगो की ही नज़र आ रही है। और आई थिंक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अपने प्राइड होना बहुत अच्छी बात है। पर अगर प्राइड हमारे वे में आ रहा है, क्योंकि यहाँ कार्ड कह रहा है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, अगर हमारे रास्ते में हमारा प्राइड आ रहा है तो हम उसको रास्ते में नहीं आने दे सकते हैं, क्योंकि हमारे रास्ते जो हैं एक मकसद के लिए जा रहे हैं, और वो मकसद को पूरा करने के लिए प्राइड बीच में नहीं आ सकता। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका ईगो बहुत ज़्यादा बीच में आ रहा है, आपका प्राइड बहुत ज़्यादा बीच में आ गया है, तो आपके लिए मैसेज है कि आपके हाथ में है वो चीज़, आप उसको ठीक कर सकते हैं। आप थोड़ा सा एक दूसरी तरीके से उस चीज़ को, सिचुएशन को हैंडल करिए, और सब ठीक हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने पिक किया था उनका यही मैसेज है जो कार्ड्स बता रहे हैं। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, तो अब आती है बारी पाइल नंबर 3 वालों की, जिन्होंने ब्यूटीफुल ब्लू कलर का क्रिस्टल पिक किया था। ब्लू डेक है, ब्लू ही क्रिस्टल है, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, और ब्लू मेरा फेवरेट कलर भी है। तो अब देखते हैं आपके कार्ड्स में क्या आया है। ओके,
जैसा कि मैंने कहा था आपको, और गाइस मैंने ये कार्ड ऐसे ही बिना देखे शफल करके यहाँ पर रखे हुए थे। तो मैं आपको बताती हूँ कि कार्ड्स को मैंने कैसे रीड करने के लिए प्लान किया है। ये पास्ट एनर्जीज़ हैं, ये प्रेजेंट एनर्जी है और ये फ्यूचर एनर्जी है। तो यहाँ पे इस कार्ड से मैं बताऊँगी कि पास्ट में क्या चीज़ हुई है या क्या इशू रहा है, कैसे आपने रिएक्ट किया या नहीं किया, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। अब पास्ट में जो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है ना, वो वैक्सिंग मून वाला कार्ड आया है, मतलब द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। मुझे यहाँ पे कार्ड ना ये बता रहा है कि कहीं ना आपको अचानक से पॉसिबिलिटी लगी थी कुछ होने की। मुझे ऐसा लगता है आपने शायद उम्मीद खो दी थी कि आपके साथ वो चीज़ ऐसी होगी, पर आपको ऐसा लगा कि नहीं यार, ये चीज़ तो मैं अभी भी पा सकता हूँ, या ये चीज़ में तो पॉसिबल, इस चीज़ के पॉसिबल होने के तो अभी भी चांसेस हैं। तो एक तरीके से मैं कहूँगी कि आपके मन में बहुत बड़ी उम्मीद जगी थी इन पास्ट कुछ महीनों में, या हो सकता है मैक्सिमम 1 साल, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1 साल से कम की ही बात है ये। और ऐसा मुझे लगा कि आप वो पॉसिबिलिटी को देख करके ना बहुत खुश हुए थे। आपको लगा था कि शायद आपने जो सब लूज़ कर दिया था वो शायद आपको दोबारा से मिल जाएगा। तो ऐसी तरीके की एनर्जी आपकी रही थी पास्ट में। और आइए अब चलते हैं, देखते हैं प्रेजेंट एनर्जी क्या कहती है। प्रेजेंट एनर्जी कह रही है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स कार्ड है। गाइस मेरे हिसाब से जो मैं कैटेगराइज करती हूँ कार्ड, ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है। और बाय चांस आज ऐसा है कि न्यू मून की शुरुआत है, और मैंने आई थिंक रीडिंग से पहले ही कहा था कि न्यू मून जब होता है ना, तो इंट्यूशंस वैसे ही बहुत ज़्यादा हाइटेंड होते हैं, बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, स्पेशली जो हाँ जिनके नेटल चार्ट्स में या कुंडली में मून का बहुत डोमिनेंस होता है, या मून लग्नेश होता है, या अपने घर में बैठा होता है, तो वो लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं अपने इमोशंस से। काफ़ी जो है इमोशंस ही फिर उनका पूरी ज़िंदगी चलाता है। तो काफ़ी सेंसिटिव बीइंग्स भी होते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि मून जो है वो मदर से रिलेट करता है, सेंसिटिविटी से रिलेट करता है, इमोशन से रिलेट करता है। और तो यहाँ पर मुझे प्रेजेंट एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, और वो बोल रही है कि एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। और मुझे लग रहा है कि ये न्यू मून में आपके लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग एक चेंज आने वाला है, और मुझे वो बहुत पॉजिटिव चेंज लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ की आपने उम्मीद की थी ना कि वो आपको मिल जाएगी, मुझे ऐसा लगा बीच में कुछ हुआ जब आपकी उम्मीद थोड़ी सी कम होने लग गई, आपको लगा शायद कि नहीं, जो मैं उम्मीद कर रहा था वो शायद पॉसिबल नहीं होगी। कहीं ना कहीं आप डामाडोल हुए थे इस सिचुएशन के बाद। पर अब मुझे जो एनर्जी लग रही है ना, वो ऐसी लग रही है कि आपने जो कुछ भी सोचा है ना, वो सब आपके साथ होगा। जो कुछ भी अच्छा सोचा है वो सारी अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी। चाहे आप सोच रहे हैं कि कोई कनेक्शन है जिसका रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली ऐसी फीलिंग आ रही है, तो मुझे वो लग रहा है कि वो होगा आपके साथ। हो सकता है मेहनत आपके एंड से रिक्वायर्ड हो यहाँ पे, हो सकता है कि आपने जब सोचा उसको इस एनर्जी के साथ कि ये चीज़ आपकी हो सकती है, पर आप बीच में जो है हिम्मत हार गए, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है। पर अब ये कार्ड कह रहा है कि आप पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और थोड़ा सा आई थिंक हार्डवर्क अगर आप करेंगे, अगर ये करियर से रिलेटेड है, तो आप वो चेंज बहुत जल्दी देख सकते हैं। आई थिंक विद इन 1 मून साइकिल आप वो चेंज देख सकते हैं, या करियर रिलेटेड हो या रिलेशनशिप रिलेटेड हो। आई थिंक यू जस्ट हैव टू थिंक ऑफ अ न्यू वे टू डील विद दिस सिचुएशन, एंड थिंग्स विल बी ऑल राइट। सब कुछ अच्छा होगा। आप एक बस थोड़ा सा एक आई थिंक, अगर मैं इस कार्ड को आप गौर से देखें तो ये जैसे इक्लिप्स वाला न्यू मून है, ठीक है, न्यू मून की जस्ट बिगिनिंग होने वाली है, उससे पहले सारा अंधेरा है। तो ऐसा लग रहा है कि एक नई शुरुआत बस होने ही वाली है, और उससे पहले ना एक ब्लैंक है सब कुछ। ये ब्लैंक जो कैनवस है ना, ये आपको पॉसिबिलिटी बता रहा है कि आप क्या क्या पेंट कर सकते हैं इस ब्लैंक कैनवस में, कितनी पॉसिबिलिटी इसके अंदर है। तो आप जो चाहे कलर्स लें और इस ब्लैक कैनवस पे पेंट कर लें।
वो सब आपका होगा। तो मुझे तो बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं इस कार्ड के साथ। आइए देखते हैं आगे क्या होगा अगर आप ऐसा करते हैं तो अगेन एक बहुत सुंदर कार्ड है और आई थिंक डेक में भी इस कार्ड के बाद यही कार्ड आता है और वो बोल रहे हैं कि कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आपने जो कुछ उम्मीद की थी, जो कुछ हार्ड वर्क किया है, वो सब आपको मिलने वाला है। अगर कोई साइकिल ऐसी चल रही है आपकी, एक कार्मिक साइकिल है, आप परेशान हैं अगर उससे, तो वो भी ख़त्म होने वाली है। एक नई साइकिल अगर आप उम्मीद कर रहे थे कि शुरू होगी, एक नया करियर, नया जॉब, नया बिजनेस या नया रिलेशनशिप, वो शुरू होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो ओवरऑल मुझे ये लग रहा है कि जो कुछ भी आपने चाहा कि आपके साथ हो, वो सब यहाँ पर होगा। ठीक है गाइस, तो मुझे बहुत सुंदर कार्ड्स, आई थिंक तीनों पाइल जो हमने अभी रीडिंग की है, सबसे ब्यूटीफुल कार्ड्स, दो सारे कार्ड्स ही ब्यूटीफुल हैं, पर सबसे अच्छा पॉजिटिव मैसेज और कंक्लूजन्स जिनके एकदम दिख रहे हों कि एक मून साइकिल के अंदर ही कंक्लूजन्स दिख जाएंगे, तो वो पाइल, मुझे ये पाइल नंबर 3 लगा है। तो आई विल विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। ऑल्सो ये कार्ड भी एक तरीके से अगर आप इसको थोड़ा सा डीपली देखेंगे ना, तो ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं ना, वो बस सिर्फ इन पेड़ों के पीछे है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं पर आपको शायद लग रहा है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं या आप क्लियर नहीं देख पा रहे हैं चीज़ें। बट यकीन मानिए, जब ये जो फुल मून है, ये जब ऊपर आएगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर दिख जाएंगी। अभी सिर्फ आपका परसेप्शन है ये कि आपको फुल मून जो है, फुल मून और आपके बीच में रुकावटें हैं। इट्स ऑल अ परसेप्शन। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपनी साइकिल में जब आएगा तो आपको क्लियर दिखेगा ये मून। तो आई थिंक मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी पाइल नंबर 3 वाले लोगों के लिए। मे द पावर बी विद यू, और आपके लिए जो सही है आप वैसा कदम उठाइए और अपनी जो भी मनोकामना है, आई होप कि वो पूरी हो। थैंक यू सो मच पाइल 3।